नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये मैथ के अंदर। इसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शुरुआती नंबर से ही हुई है पूरे गणित की। इसलिए हम इसे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कोई शॉर्ट ट्रिक इससे पहले नहीं काम करने वाली। इसे तो आप सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे वो तो बात की बात रही, लाइक करना है या नहीं करना वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दैनिक जीवन में यानी कि रोजाना की बोलचाल की भाषा में हम उन्हें लेते रहते हैं। दैनिक जीवन में गणना करने के जो काम आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन कौन सी होती प्राकृतिक संख्या? एक से शुरू होती, ध्यान देना। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती जाती है, ठीक है। ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब बारी आती है प्राकृतिक संख्याओं के बाद में पूर्ण संख्याओं की। सही है ना, पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जब करते हैं तो वो एक से ना करके जीरो से करते हैं, ठीक है। जीरो पता है कौन सा है? ये जीरो। और जो अगर नहीं सीखोगे तो आएगा ये एग्जाम में जीरो, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हम हमेशा शून्य के साथ करते हैं। शून्य भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। अब बड़ी संख्याएं रही 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी चलती जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गई भाई पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं इसके बाद में पूर्णांक। पूर्णांकों के लिए आप समझिए कि ये माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से सोचे इधर भी चलती जाती है, ठीक है। तो इधर मान लो 3 से करो, 3, 2, 1, या फिर यहाँ पर माइनस से शुरू करो। माइनस इधर जाएगी पीछे तो माइनस में माइनस माइनस शून्य, ठीक है। 1, 2, 3 ये इधर भी चलती रहती है, ठीक है। इधर भी आसान था, इधर भी आसान चलती रहती। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक हो गई ये, ठीक है। सम संख्याएं। सम संख्याएं सभी लोग जानते होंगे। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। वह संख्याएं सम कहलाती हैं। 2 का पहाड़ा यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ देंगे हम। 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 8, 10 आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। वह सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जरूर बोलेंगे। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इन्हें जीरो से ओ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऑड नंबर बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये तो हो गई विषम संख्याएं। कौन कौन सी होती देख लेंगे हम। 1, 3 के बाद में आती है 5, 7, ठीक है। ये सभी होती हैं विषम संख्याएं। हो गई विषम संख्या। अब आती है बारी भाज्य संख्या। कौन सी होती है?
एक के अलावा वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक के अलावा वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, यानी कि जिनमें अगर किसी संख्या से हम भाग दें तो पूरी 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 तरीके से कट जाती है, वह संख्या भाज्य होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर होती है 4, 6, 8, 9, ऐसी चलती रहती है, ये भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बारी आती है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो, वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक तो एक से कटेगी और एक स्वयं से कटेगी। जैसे कि ये एक हो गया, ये भी अभाज्य संख्या होती है। एक ये हो गया और एक ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये या तो खुद से कटती है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य है, ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है देख लो। या तो ये 2 से कटे, अपने आप से कटे, या फिर 1 से कटती हैं। 3, 5, 7, इस तरह से। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, 11 भी कर लेते हैं। ये हो गई भाई अभाज्य संख्याएं। अब बारी आती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, परिमेय संख्याएं होती हैं पी और क्यू के रूप वाली। ठीक है, इन्हें ऐसे कर लिख सकते हैं, पी बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देख लो, इन्हें इनके लिए पी बटे क्यू के रूप में लिख लेते। जहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो होता है क्यू, ये 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर लिख देते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका तो उत्तर अनंत आता है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारी ऐसी लिखी हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, बटे में 0 हो तो परिमेय संख्या नहीं है, उसका अनंत उत्तर आता है। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो। जैसे कौन कौन सी होती है? 7 हो गई, -2 भी हो सकती है। ठीक है, और ये संख्या मान लो। ठीक है, 0 भी ये हो गया। ठीक है, ये भी परिमेय, बशर्ते कि किसी के बटे में ना हो, ध्यान रखना। ठीक है, हो गए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आती है बारी अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं की। अब इनको देखेंगे हम, जिन संख्याओं को P और Q के रूप में व्यक्त नहीं, ये इस तरह से, इस भिन्न की तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहलाती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। रूट में लिखी हुई संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, √3 और √5। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ का। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मुख्य मुख्य बातें। ठीक है, अब इससे संबंधित 2-1 सवाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता होगा, ये पाई है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए, इसे पाई है। तो इसमें से हमें पूछा, पहले में पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है, हमने देखा था परिमेय संख्या ये भी है। ठीक है, ये P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, और Q 0 भी नहीं है यहाँ पर बटे में। सही है, ये तो गलत हो गया। ठीक है,
और ये जो है अगर इसका 0 हटाएंगे तो बटे में 10, 3 0 और लग जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। ये भी या फिर हटा के देख लो, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर भी इसे हटा दोगे तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, रही बात इसकी, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पाई ये यही सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब एक क्वेश्चन दिया है, ये निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या पूछनी है। देखिए अब ये रही। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है रूट, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्याएं हैं, ये भी है परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय। ये परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि 2 गुणा 2 अगर अंडर रूट में लिखेंगे या फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए 2, और ये एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया है। तो ए वाला जो आंसर है ये सही है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पता लगाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्या कमी रह गई ये भी बताएं मुझे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। और ये पार्ट 1 था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का, इसे ध्यान दें। अगले वीडियो में भी मेरे साथ जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार दोस्तों।